हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री बुक का लेसन 1 दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ये पूरा वीडियो हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डियर चिल्ड्रन, जो आपने क्लास 6 में पढ़ी थी वो थी एंशिएंट हिस्ट्री। जो आप क्लास 8 में पढ़ेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और जो हम क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं वो है मीडिएवल हिस्ट्री। मीडिएवल हिस्ट्री डील करता है 8th to 18th सेंचुरी कॉमन एरा टाइम पीरियड को, यानी कि 701 कॉमन एरा से लेकर 1800 कॉमन एरा तक। डियर चिल्ड्रन, जैसा कि चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के उन कुछ चेंजेस के बारे में जो अकर हुए इंडियन मीडिएवल हिस्ट्री के 1000 ईयर के पीरियड के दौरान। और उन चेंजेस में पहला चेंज है रिगार्डिंग द यूज ऑफ मैप्स। वाओ, इस मैप को देखिए कितना सुंदर है। ये मैप बनाया था एक अरब जोग्राफर ने जिसका नाम था अल इदरीसी। इस मैप की खास बात यह है कि इसमें श्रीलंका इंडिया के नॉर्थ में है। आज जब हम श्रीलंका मैप में ड्रॉ करते हैं तो वो इंडिया के साउथ में होता है, मगर इस मैप में वो नॉर्थ की तरफ है, जैसा कि ये ब्लू एरो पॉइंट कर रहा है। और इस मैप में जो जगहों के नाम हैं वो अरबिक में लिखे गए हैं, और कुछ प्लेसेस लाइक उत्तर प्रदेश, कन्नौज वो भी देखे जा सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, अल इदरीसी के मैप बनाने के 600 साल बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने भी इंडिया का मैप बनाया, और ये मैप काफी सिमिलर है उस मैप के जो हम आज यूज करते हैं। ये मैप यूरोपियन सेलर्स ने भी यूज किया, आप देख सकते हैं। श्रीलंका इंडिया के साउथ में है, एंड हमें जानने की जरूरत है कार्टोग्राफर हम उसे कहते हैं जो बनाता है मैप्स। इंडियन मीडिएवल हिस्ट्री में दूसरा चेंज था टर्मिनोलॉजीज को लेकर, यानी कि बहुत सारी टर्म्स के मीनिंग्स ओवर टाइम चेंज होते चले गए। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान के मीनिंग में बहुत चेंजेस आए। पहले शुरुआत करते हैं पर्शियन क्रॉनिकलर जिनका नाम था मिनाज सिराज। उनके मुताबिक पंजाब, हरियाणा और एंड गंगा एंड यमुना नदियों के बीच का जो एरिया था उसको हिंदुस्तान उन्होंने कहा, एंड पॉलिटिकली उस लैंड को उन्होंने हिंदुस्तान कहा जो लैंड दिल्ली सल्तनत के अंडर आता था। देन बाबर आए, उनके मुताबिक किसी जगह की ज्योग्राफी, वहां के जानवर, वहां का कल्चर को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। एंड अमीर खुसरो ने भी हिंद जो टर्म थी उसको यूज किया उसी तरीके से जिस तरह से बाबर ने हिंदुस्तान को यूज किया। एंड आज इस हिंदुस्तान टर्म का मीनिंग बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है मॉडर्न नेशन स्टेट, यानी कि हम पूरे इंडिया के लिए हिंदुस्तान टर्म यूज करते हैं। एंड जान लीजिए, क्रॉनिकलर का मतलब है वो इंसान जो पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फॉरेनर टर्म का मीनिंग भी बहुत चेंज हुआ। पास्ट में उस इंसान को फॉरेनर कहा जाता था जो कि उस जगह का या उस सोसाइटी का पार्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आगरा से कोई इंसान दिल्ली में आया है तो उसको भी फॉरेनर बोल दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे उसी इंसान को फॉरेनर कहा जाता है जो इंडियन नहीं है, जो इंडिया के बाहर को बिलोंग करता है। ओके बच्चों, हिस्टोरियंस हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कॉइन्स है या राइटिंग्स है। इन सोर्सेस में भी मीडिएवल टाइम पीरियड में बहुत बदलाव आए, और वही है हमारा चेंज 3। सो ये देखिए, जैसा कि फ्लो चार्ट में दिख रहा है, पहले जो सोर्सेज हिस्टोरियंस यूज करते थे उन्हें कहा जाता था आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। वो थे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, यानी कि दीवारों पे जो या पत्थरों पे जो लिखा जाता था। देन आर्किटेक्चर, फोर्ट, स्टोन्स, टेम्पल्स से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी, पेंटिंग से भी मिलती थी। पर बाद में जब पेपर का इन्वेंशन हो गया उसके बाद लिटरेरी एविडेंसेस भी बहुत कॉमन हुए। लेटर्स के थ्रू, जो सेंट्स अपनी टीचिंग या प्रीचिंग्स देके जाते थे उसके थ्रू, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स या होली टेक्स्ट या क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, ये सारी चीजें लिखी हुई होती थी और इनसे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिला।
पिक्चर में देखा जा सकता है। कुतुब मीनार के ऊपर भी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि कोई भी ओरिजिनल हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन मिली। कॉइन्स से भी इंफॉर्मेशन मिली। ओके चिल्ड्रन, मैन्यूस्क्रिप्ट वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है या बुक है जो हाथ से लिखा गया हो। पुराने टाइम पे रूलर्स थे या मोनेस्ट्रीज या टेम्पल्स में जो लोग होते थे उनके पास बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी और वो उन्हें अपनी लाइब्रेरीज में रखते थे या आर्काइव्स में रखते थे। आर्काइव्स वो जगह है जहाँ पे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स या कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रखा करते हैं, लेकिन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट था और बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी भी किया गया और जो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते हैं उन्हें कहा जाता है स्क्राइब्स। ओके बच्चों, एक बहुत ही हैरानी की बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्क्राइब्स जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे तो उसमें वो बहुत सारे चेंजेस अपनी तरफ से कर देते थे। उसके कई रीजंस हैं। कई बार पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी हुई हैंडराइटिंग क्लियर नहीं होती थी। कई बार स्क्राइब को अपनी मर्जी से जो ठीक लगता था वो लिख देता था। कई बार वो बढ़ा चढ़ा के फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे और कई बार वो पुरानी लिखी हुई बात को समझ नहीं पाते थे और उसको अपने तरीके से कॉपी कर देते थे। एंड ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए क्योंकि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती नहीं थी। तो अगर एक मैन्यूस्क्रिप्ट को 4 बार कॉपी किया जा रहा है तो उस सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो टेक्स्ट था वो बहुत ही डिफरेंट होता चला गया। एंड अगर हिस्टोरियन को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको वो सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना पड़ता था ताकि वो ये गेस कर सके कि ओरिजिनल ऑथर ने सही में रियलिटी में क्या लिखा था। मैं याद दिला दूं यहाँ पे कि क्रॉनिकलर वो होता है जो पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। तो जियाउद्दीन बरानी जो कि एक क्रॉनिकलर थे, उन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल लिखा 1356 में, लेकिन उसी का दूसरा वर्जन उन्होंने लिखा ठीक 2 साल बाद और वो दोनों वर्जन्स एक दूसरे से बहुत अलग थे। लेकिन हिस्टोरियंस को पहले वाले जो वर्जन था उसका पता चला 1960 में क्योंकि वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में कहीं खो गया था। ओवर टाइम हिस्ट्री में बहुत सारे नए जाति नए धर्म के लोग आ गए। तो हमारा फोर्थ चेंज है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की। स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हुआ धागा बनाने के लिए और उसी धागे से बना कपड़ा। और उसके बाद पर्शियन व्हील आया फॉर इरिगेशन यानी कि क्रॉप्स में पानी देने के लिए। युद्ध में भी नई तकनीक आई लाइक फायर आर्म्स फॉर कॉम्बैट जैसे कि तोप, और नए नए फूड या नई नई बेवरेजेस भी ग्रो किए जाने लगे जैसे कि चाय, कॉफी, पोटैटो, कॉर्न एटसेट्रा। ये देखिए, यह है खूबसूरत सी तस्वीर पर्शियन व्हील की। सो मीडिएवल टाइम पीरियड में बड़े सारे नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आए जैसे कि राजपूत, सिख, एहोम्स, जाट्स, क्षत्रिय, मराठास। चैप्टर में राजपूत को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि राजपूत ये टर्म हमें मिलती है राजपुत्र से जिसका मतलब है किसी राजा का बेटा। राजपूत क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते हैं और जो भी रूलर्स हैं यानी कि राजा महाराजा हैं या सोल्जर्स हैं या सेनापति है या कोई भी लड़ाई में पार्ट ले रहा है वो सब राजपूत होते थे। और राजपूत में माना जाता है कि करेज या लॉयल्टी यानी कि ईमानदारी और हिम्मत बहुत कूट कूट के भरी हुई है। वो युद्ध में कभी भी पीठ दिखाकर भागने वालों में नहीं है। ओके, मीडिएवल टाइम पीरियड में खेती बाड़ी में यानी कि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे बदलाव हुए और उन बदलावों की वजह से भी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने जंगलों को क्लियर किया और नई नई जातीज भी एग्जिस्टेंस में आई और फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ चेंज हुई यानी कि जो लोग जंगलों में रहते थे जब जंगल क्लियर हुए तो उनकी लाइफ में चेंजेस आए। जैसे बहुत सारे लोग टाउन्स में या सिटीज में चले गए, बहुत सारे पेजेंट्स बन गए यानी कि बड़े बड़े फार्मर्स के लैंड पे वो काम करने लगे और बहुत सारे लार्ज सोसाइटीज का पार्ट बन गए। उन्होंने राजाओं को टैक्सेस दिए, गिफ्ट्स दिए जो कि पहले वो नहीं किया करते थे। तो बच्चों, मीडिएवल टाइम पीरियड में बड़ी सारी जातीज इमर्ज हुई और हर जाति के अपने अपने फंक्शंस थे। तो आइए जानते हैं जाति का मीनिंग। जाति का मतलब है सब कास्ट यानी कि लोगों को उनके काम के बेसिस पे, उनकी अमीरी या गरीबी के बेसिस पे ग्रुप कर दिया गया सोसाइटी में और उनको एक रैंक दे दी गई। इस ग्रुप को बोला गया जाति।
लेकिन ये जो रैंक था या स्टेटस था किसी भी जाति का, ये सेम नहीं था। ये समय समय पर बदलता चला गया। किसी एरिया में कोई जाति बड़ी मानी गई और दूसरे ही एरिया में वही जाति छोटी मानी गई, और ये किसी टाइम पीरियड में कोई जाति बड़ी बन गई और किसी टाइम पीरियड में वो छोटी बन गई। ये सब डिपेंड किया किस जाति के पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, और हर जाति के लोगों ने अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाता कौन था? उस जाति के बड़े लोग, जिनको जाति पंचायत बोला गया, और जाति को अपने गांव के रूल्स भी फॉलो करने होते थे। डियर चिल्ड्रन, मीडिएवल टाइम पीरियड में बड़े सारे नए रीजन्स भी बने और नई एम्पायर्स भी आई। तो जानते हैं उनके बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई एम्पायर बहुत ही बड़ा एरिया कवर करे तो हम उसको कहते हैं पैन रीजनल एम्पायर। चोलास, मुगल्स, तुगलक्स, खलजीज, इन सब की एम्पायर्स काफी बड़ी थी और इन सभी के अलग अलग रीजन्स थे। हर रीजन का अपना एक डिफरेंट लैंग्वेज था, वहां का अपना ही एक कल्चर था। मीडिएवल पीरियड में छठा चेंज है रिगार्डिंग ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। रिलीजन्स में भी बहुत बदलाव हुए। ओके स्टूडेंट्स, शायद आपको ये पता हो कि कहा जाता है कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी और देवता हैं। सो इंडियन मीडिएवल हिस्ट्री के दौरान बहुत सारे नए देवी और देवताओं की वर्शिप यानी पूजा शुरू हुई और ब्राह्मण्स का जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, और जो राजा थे उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े और भव्य मंदिर बनवाए। फिर हम आते हैं इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में हमेशा एक ही भगवान को माना गया, एक ही खुदा को माना गया और उनको कहा गया अल्लाह। और इस्लाम के दो फॉलोअर्स थे, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। दोनों ने ही इस्लाम को अपनी अपनी तरीके से समझा और मुस्लिम्स की होली बुक को कहा गया कुरान। और इस टाइम पीरियड में जो सोचने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आइडिया ऑफ भक्ति बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये माना जाने लगा कि अगर भक्तों को अपने भगवान तक पहुंचना है, अगर उन्हें मुक्ति पानी है, तो उसके लिए उन्हें किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है भक्ति। अगर आप भगवान में मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप भगवान को पा सकते हैं, भले ही आप कितने गरीब क्यों ना हो। बच्चों, जानते हैं इस्लाम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बहुत सारे रूलर्स ने इस्लाम और उलामा को पैट्रोनाइज किया, यानी कि उन्होंने इस्लाम की ग्रोथ के लिए, उलामास की प्रोटेक्शन के लिए पैसे लगाए और बहुत सारे एफर्ट्स लिए। इस्लाम के दो फॉलोअर्स हैं मेनली, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ हैं, जिनका नाम अली है, वही उनके लीडर हैं, वही उनके खुदा हैं। और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो मानते हैं कि जो मुस्लिम एम्पायर के रूलर्स होते हैं, जिनको खलीफा भी कहा जाता है, वही उनके अल्टीमेट लीडर हैं और उन्हीं की बात वो सुना करते हैं। नेक्स्ट चेंज है पास्ट को किस तरह से पीरियड्स में डिवाइड किया गया। डियर चिल्ड्रन, हिस्ट्री की स्टडी को इजी बनाने के लिए हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को कई पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो हिस्ट्री ब्रॉडली दो पीरियड्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री एंड पोस्ट हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जब कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल पीलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था। पोस्ट हिस्ट्री वो है जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। 7th में आप मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 8th में आप मॉडर्न पढ़ेंगे। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। लेकिन इंडियंस ने इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। आइए जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। पुराने टाइम पीरियड में जब स्क्राइब्स के पास पेपर नहीं होता था मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो वो पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट का पेज को धो करके, उसको सुखा करके उसी पे दोबारा लिखा करते थे। दूसरी बात है मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में। मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत ही स्मॉल साइज की पेंटिंग्स हैं। ये यूज होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सुंदर दिखाने के लिए राइटिंग के साथ साथ पिक्चर्स भी ड्रॉ की जाती थी, और ये पिक्चर्स इतनी खूबसूरत थी कि बाद में जो इन पिक्चर्स को कलेक्ट करते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तो अलग ही फेंक देते थे और इन मिनिएचर्स को अलग करके सेल कर दिया करते थे।
और ये काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स पर्शियन एंड अरेबिक में लिखी गई। इन दोनों को ही पढ़ना कई बार डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि ये दो तरह की हैंडराइटिंग में लिखी होती थी। एक था नेस्टैलिक स्टाइल जो कि कर्सिव हैंडराइटिंग थी और इजी होती थी, और एक था शिकस्ते स्टाइल जो कि रीड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। तो हमारा चैप्टर अब खत्म हो गया है। ये है चैप्टर में जो यूज हुई हैं टर्म्स, उनके मीनिंग्स। इनको यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, इनको समझिए, लर्न कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कोई ना कोई कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।